और अभी पढ़ा, इस्लाम लाया और इस्लाम लाते ही इसको मौत आ गई, जन्नत में चला गया। मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत तौहीद पर हुई, इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, किसी के सामने सजदा नहीं करता था, किसी के सामने अपना दामन फैलाकर भीख नहीं मांगता था, बेटा बेटी अल्लाह से मांगता था, सजदा अल्लाह से के सामने करता था, दुआएं अल्लाह से मांगता था, इबादतें अल्लाह के लिए करता था। वो न किसी कब्र के सामने झुका, न हजर के सामने झुका, न पत्थर के सामने झुका, उसने अपनी पेशानी अपने रब के सामने झुकाई और उसी पर उसका इंतकाल हुआ। किसी के साथ शिर्क नहीं करता था, अल्लाह को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, वो जन्नत में जाएगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर। ये कलमा इंसान को जन्नती बना देता है। 80 साल का बूढ़ा आदमी शिर्क करता रहा, कुफ्र करता रहा, गालियां देता रहा, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, जिनाकारी करता रहा, यारी करता रहा, मक्कारी करता रहा, 80 साल की उम्र में मरने से पहले उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी और मरने से पहले उसको ये कलमा नसीब हो गया, कुफ्र छोड़ दिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने मरने से पहले ये कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। ये आदमी कहाँ जाएगा? जन्नती है, क्योंकि उसने मरने से पहले कलमा पढ़कर अपने गुनाह खत्म करा लिए, माफ करा लिए। अभी अगर कलमा पढ़ने से पहले मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इसको मौत आ गई, ये जन्नती। ये एक कलमा जिसके न पढ़ने पर ये जहन्नमी था। मुझे मदो किया और अब मेरी बारी आई है, मुझे सुनने के लिए भी आप बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को एक खुशखबरी सुनाई है। उनको ये बताया है कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह किए, नेक आमाल किए, उनके लिए अल्लाह ताला के पास कभी खत्म न होने वाला अज्र है। ऐसा इनाम है, ऐसा बदला है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बशारत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह किए। ईमान की अहमियत, अमले स्वालेह की फजीलत इस आयत से साबित होती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी को भी खड़ा करके पूछा जाए कि आपके अंदर ईमान है या नहीं, तो यही जवाब देगा कि वाह साहब, हम तो मोमिन हैं, बा ईमान हैं, हमारे अंदर ईमान है। लेकिन ईमान कहते किसे हैं
और जिस चीज का नाम ईमान है वो हमारे अंदर है या नहीं, ये हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। दूसरी चीज है अमले स्वालेह। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला को अमल की जरूरत नहीं है और ना ही हमें अमल करने के लिए पैदा किया गया है, बल्कि अमले स्वालेह के लिए पैदा किया गया है। स्वालेह अमल किसे कहते हैं? यहां रखवा दूं, उसको यहां रख दीजिए भाई, पीछे जो बैठे हैं उनको डिस्टर्ब तो होगा ही ना। अब आप उसको ऐसी जगह रखेंगे जो इसके पीछे बैठा उसको नहीं दिखाई देंगे तो डिस्टर्ब तो करेगा। या तो आप उसको नीचे रखवा दीजिए या स्टेज पे यहां रखवा दीजिए, वो ऐसा ही घूमता रहेगा। वो परेशानी समझ रहे हैं। आप लोग ज्यादा उठा बैठी मत कीजिए चैनल वालों, हम चैनल इसीलिए बंद अब करवा रहे हैं सब। एक बार कर लीजिए सेट। आप थोड़ा साइड हो जाइए, उसको नीचे रख लेने दीजिए। अभी बुढ़ापा नहीं आया कि टेक लगा के बैठ रहे हो। ये लीजिएगा, हाँ उसी से टेक लगा लीजिए, ठीक। हाँ तो सुनिए, अल्लाह ने हमें अमले स्वालेह के लिए पैदा किया है। और अमले स्वालेह किसको कहते हैं? जो खालिसतन अल्लाह के लिए किया जाए, जिसमें कोई चीज भी रिया और नमूद के तौर पर ना हो, दिखावे के लिए ना हो। मसलन नमाज अल्लाह के लिए हो, ऐसा ना हो कि हम पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब और जुमे के दिन पहली सफ में बैठे हैं सऊदी अरब का रुमाल डालकर, जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगाकर, और पूछा जाए कि पूरे हफ्ते तो आप मस्जिद में देखे नहीं, जुमे के दिन सबसे पहले आ गए हो। तो उसका जवाब ये हो, अरे मौलाना अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जुमे की भी नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गांव वालों के दिखाने के लिए। ये अमल नहीं है, अमले स्वाले नहीं। अमल तो है लेकिन अमले स्वाले नहीं है। कुर्बानी का बकरा लाए, उसकी फोटो खींची, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, लोग कह रहे हैं माशाअल्लाह कितना अच्छा बकरा। कितने का लाए आपने? 25,000 30,000। अब आप उसकी नुमाइश कर रहे हैं, ले लेकर उसको टहला रहे हैं और पूरे गांव को दिखा रहे हैं कि देखो माशाअल्लाह मैं 50,000 का बकरा लाया हूं। आप कुर्बानी कर रहे हैं, ये अमल तो है आपका लेकिन अमले स्वालेह नहीं है। तो दो चीजें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह किए, नेक और अच्छे अमल किए, उनके लिए अल्लाह के पास ऐसा अज्र है, इतना बड़ा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कभी खत्म न होने वाला अज्र है। ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की 70 से ज्यादा शाखाओं का जिक्र किया है, लेकिन मैं अपनी इस तकरीर में आज के इस खिताब में ईमान की उन 72 और 73, 75, 70 से ज्यादा शाखाओं का जिक्र मैं नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मैं ईमान की सिर्फ 3 ब्रांचेस का, ईमान की सिर्फ 3 शाखाओं का जिक्र करूंगा और उन्हीं 3 शाखों पर मुश्तमिल मेरी ये तकरीर होगी। ये 3 चीजें हमें और आपको आज के इस खिताब में समझना है।
ये तीन चीजें जो ईमान का हिस्सा हैं, ये तीन चीजें आप जहन में बिठाइएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन 3 शाखाओं का जिक्र इस हदीस में किया है अल्लाह के नबी ने, और उन 3 ब्रांचेज में सबसे अफजल शाख जो बताई है वो सुनिए क्या है। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 3 चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 3 चीजें, और हमें उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। मैं ये 3 चीजें किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने ये 3 चीजें क्या बताई हैं। याद रखिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 3 चीजें क्या हैं। पहले 3 चीजें सुन लीजिए। पहली चीज जो सबसे अफजल है, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना, ये पहली चीज। दूसरी चीज वह अदनाहा, सबसे निचले दर्जे का, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान का जो ब्रांच है, जो शाख है, वो क्या है। ये तो सबसे अफजल हो गई, सबसे बेहतर। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने जो बताया वो अदनाहा, सबसे निचला ईमान का हिस्सा बताया है, ईमान की ब्रांच बताई है, वो क्या है। इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई भी तकलीफ देने वाली चीज अगर पड़ी हुई है उसको रास्ते से हटा देना। रास्ते में पत्थर पड़ा है उसको हटा देना, रास्ते में कांटा पड़ा है उसको हटा देना, रास्ते में केले का छिलका पड़ा है उसको हटा देना। क्यों? तुम तो आंखों वाले हो, देख के निकल जाओगे। हो सकता है कि कोई बूढ़ा बेचारा केले के छिलके पर पैर रखे और फिसल जाए, हो सकता है कि कोई अंधा नाबीना गुजर रहा हो, पत्थर से टकरा जाए। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। 2 चीजें, पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, और तीसरी चीज एक और है, याद रख लीजिएगा तीनों। ये तीसरी चीज बताकर मैं किसी को खड़ा करके पूछता हूं ये 3 चीजें क्या है। फिर नोट करिए, पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया, हयादारी और शर्म करना, ये भी ईमान की एक ब्रांच है। 3 चीजें। पहली चीज पर आता हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा पहली चीज को समझाने में, थोड़ा सा वक्त लगेगा दूसरी चीज को भी समझाने में, और थोड़ा वक्त लगेगा मुझे तीसरी चीज को भी समझाने में। अब सुकून के साथ बैठिए। पहली चीज बताई गई ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और उसको दिल से तस्लीम करना। कहना तो आसान है, लेकिन दिल से तस्लीम करना मुश्किल है, और कहने में कुछ नहीं लगता। ला इलाहा इल्लल्लाह, लीजिए किसी को भी खड़ा करके कहलवाऊं, सब मुसलमान बैठे हैं अभी, सब एक किसी को भी खड़ा करके कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो फौरन कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना ये जबान पर आसान है, अल्लाह की कसम इसको और इस कलमे के तकाजे को पूरा करना, उसको दिल से तस्लीम करना, उस पर अमल करना, और इस कलमे के तकाजे के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना उतना ही मुश्किल है। जितना जबान पर आसान है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हकीकत यह है कि यही वो कलमा है जो इंसान को जन्नती बनाता है, और यही वो कलमा है कि जिसके न पढ़ने पर इंसान जहन्नमी हो जाता है।
जो चीजें हमें जन्नत में ले जाएंगी उन चीजों में पहली चीज अल्लाह के नबी ने यही बताई है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मरते वक्त आखिरी जुमला जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते वो मर गया, उसकी जबान से आखिरी वर्ड आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह निकला तो यह आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत तौहीद पर हुई, इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, किसी के सामने सजदा नहीं करता था, किसी के सामने अपना दामन फैलाकर भीख नहीं मांगता था, बेटा बेटी अल्लाह से मांगता था, सजदा अल्लाह से के सामने करता था, दुआएं अल्लाह से मांगता था, इबादतें अल्लाह के लिए करता था, वो न किसी कब्र के सामने झुका, न हजर के सामने झुका, न पत्थर के सामने झुका, उसने अपनी पेशानी अपने रब के सामने झुकाई और उसी पर उसका इंतकाल हुआ। किसी के साथ शिर्क नहीं करता था, अल्लाह को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, वो जन्नत में जाएगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर। ये कलमा इंसान को जन्नती बना देता है। 80 साल का बूढ़ा आदमी शिर्क करता रहा, कुफ्र करता रहा, गालियां देता रहा, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, जिनाकारी करता रहा, यारी करता रहा, मक्कारी करता रहा, 80 साल की उम्र में मरने से पहले उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी और मरने से पहले उसको ये कलमा नसीब हो गया, कुफ्र छोड़ दिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने मरने से पहले ये कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। ये आदमी कहाँ जाएगा? जन्नती है, क्योंकि उसने मरने से पहले कलमा पढ़कर अपने गुनाह खत्म करा लिए, माफ करा लिए। अभी अगर कलमा पढ़ने से पहले मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इसको मौत आ गई, ये जन्नती। ये एक कलमा जिसके न पढ़ने पर ये जहन्नमी था और अभी पढ़ा, इस्लाम लाया और इस्लाम लाते ही इसको मौत आ गई, जन्नत में चला गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी मुसलमान का कत्ल किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। आज बहुत आसान है एक दूसरे का मर्डर कर देना, बहुत आसान है एक दूसरे को कत्ल कर देना। ला यहिल्लु दम इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो कलमा पढ़ता हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे मुसलमान का कत्ल करना, ऐसे मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है किसी के लिए, इल्ला बिइहदा सलास। हाँ, जब तक वो ये 3 गुनाह न कर ले, 3 में से कोई एक। अब ये सोचिए कि हम मुसलमान हैं, इन 3 कामों में से कोई एक बुरा काम तो नहीं किया हमने। ये चीज आज हम बता रहे हैं आपको। अगर इन 3 कामों में से कोई एक काम अगर कोई कर रहा है या किया है तो फिर इस आदमी का कत्ल जायज होगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो कलमा ही क्यों ना पढ़ता हो, इस आदमी का कत्ल जायज होगा। जहां इस्लामी हुकूमत होगी इस आदमी को कत्ल किया जाएगा। कौन सा गुनाह है वो?
सुनिए, अस्सय्यबुज़्ज़ानी, पहला शख्स शादीशुदा मर्द जो जिना करता है। रजाकार लोग इन बच्चों पर जरा नजर रखें, यहां से आवाज आएगी हम डिस्टर्ब होंगे। जाओ बेटा जलेबी खाओ, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जलसे में। डिस्टर्ब ये लोग ना करें यहाँ। देखिए हम इसलिए आगे आ गए ताकि लोगों को भी दिखे। ये भूत का चेहरा बना के लाए हैं, ये बाप यही सिखा रहे हैं कि चेहरे पे देखो कैसा, यही सब सीख के आते हैं। अस्सय्यबुज़्ज़ानी, पहला शादीशुदा जिसकी शादी हो चुकी हो और वो मर्द जिना किया हो। कुंवारे लोग ये ना सोचें हम बच गए। जिसकी शादी नहीं हुई वो ये ना सोचे कि हम बच गए, हमें कत्ल का हुक्म नहीं है। हाँ, कत्ल का हुक्म तो नहीं है कुंवारों के लिए, लेकिन कुंवारा अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, अगर वो जिना करता है, लड़का हो या लड़की, तो उसकी सजा 100 कोड़े है, वो भी चमड़े का कोड़ा, चमड़े का कोड़ा, और वो भी उसकी पीठ से कुर्ता उतार कर, पंजाबी उतार कर उसकी पीठ पे मारा जाएगा। किसकी पीठ पर? कुंवारा लड़का हो या कुंवारी लड़की। मौलाना जर्जी साहब कितनों को मारोगे? यहां तो हर गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे। मुझे इस बात की जानकारी है। 26 साल से जलसे कर रहा हूं, 26 साल से बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, और जलसों में भी लड़के और लड़कियां पकड़े गए। खेतों में लड़कियां बहाना करके आई, हम जलसे में जा रहे हैं। लड़कों के लिए तो 100 खून माफ है, और जलसा कोई नहीं सुन रहा है। सब मौलाना जर्जी की तकरीर हुई, सब स्टेज पे बैठ गए। ये कमीने वहां पहले ही से मोबाइल पे बात करके आए थे, खेत में पकड़े गए। और ये 1-2 की तादाद नहीं बता रहा हूं, मुझे गिनती याद नहीं है कि जलसों में कितने पकड़े गए। अब गौर से सुनिए, कुंवारों की सजा है 100 कोड़े मारे जाएं, लड़का हो या लड़की, और 100 कोड़े खाने के बाद भी अगर वो जिंदा रह जाए तो फिर उसको 1 साल के लिए अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में 1 साल के लिए उसको जिला वतन करना पड़ेगा, ताकि उसको देखकर लोग जिना को याद ना करें। इसलिए उसको अपने शहर से दूसरे शहर में भेजना भी पड़ेगा और अपने शहर से उसको निकालना पड़ेगा। कितनी बड़ी सजा है कुंवारों के लिए। और शादीशुदा लोगों के लिए क्या है? तेरे पास तो साधन था, तेरे पास तो जरिया था ख्वाहिश को मिटाने का, अपने दिल में लगी हुई आग को बुझाने का रास्ता था तेरे पास, बीवी थी तेरे पास, लेकिन इसके बावजूद तूने जिना किया, इसलिए तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। इस्लाम में शादीशुदा आदमी की सजा यह है कि उसको पत्थरों से दौड़ा कर उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर न जाए, उसकी रूह न निकल जाए। उसको दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा। और अगर कोई शादीशुदा औरत है, अगर उससे जिना हो जाए तो उसको दौड़ा कर नहीं मारा जाएगा, उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके सर पर पत्थर मार के उसको खत्म किया जाएगा। मर्द और औरत की सजा में इतना फर्क है। मर्द को दौड़ा के मारा जाएगा, औरत
को सीने के बराबर गाड़ के मारा जाएगा। हमसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप अपने समाज में उन लोगों को भी जानते होंगे जो शादीशुदा होकर जिना कर रहे हैं, और उनको भी जानते होंगे जो कुंवारे हैं और जिनके एक दूसरों के साथ चक्कर चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं। आप हमसे बेहतर जानते होंगे। आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं, इसलिए मैंने हकीकत की नकाब कुशाई आपके सामने कर दी है। पहली चीज अस्सय्यबुज़्ज़ानी, अगर कोई मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन शादीशुदा है और जिनाकार है, तो जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब वगैरह में कत्ल है सजा। अब पत्थरों से नहीं मारते हैं, पकड़ा गया शादीशुदा था, उठाया और उसको ले गए, सबके सामने उसकी गर्दन काट दी। बेटा बहुत देर हो गई है, कौन लगा है भाई, बहुत देर हो गई, अब तो सेट कर लो। जहां इस्लामी हुकूमत होगी ये सजा दी जाएगी। दूसरा, वन्नफ्सु बिन्नफ्स, कोई मुसलमान है लेकिन अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, जरजीत साहब मुसलमान है लेकिन हमने किसी को कत्ल कर दिया है, तो फिर हमारा भी खून जायज है, हमें भी कत्ल किया जाएगा। खून के बदले में खून, कत्ल के बदले में कत्ल। दूसरा और तीसरा, हमारी मां बहनें जरा गौर से सुने, अगर अपने कपड़े दिखाकर और अपनी चूड़ियां दिखाकर फुर्सत मिल गई हो तो, अपनी लिपस्टिक और अपनी क्रीम पाउडर एक दूसरे को दिखाने के बाद अगर फुर्सत मिल गई हो तो इस तीसरे जुमले को सुने, वत्तारिकु लिदीनिही, कोई शख्स मुसलमान है, दीन छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार कर लेता है, इस्लाम छोड़कर काफिर हो जाता है, तो दीन को छोड़कर कोई दूसरा धर्म कबूल करने वाला, दूसरा मजहब कबूल करने वाला, इसको भी दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको भी जहां इस्लामी हुकूमत होगी कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर जबरदस्ती नहीं है। आप हिंदू हैं रहिए, ईसाई हैं रहिए, यहूदी हैं रहिए, जैनी हैं रहिए, सिख हैं रहिए, कोई बात नहीं, जबरदस्ती हम आपको मुसलमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम ला चुके हैं, अगर आप मुसलमान हो चुके हैं, आपने पहले गौर कर लिया और अच्छी तरीके से इस्लाम की खूबियों को देखकर और समझकर आप इस्लाम ले आए, तो फिर इस्लाम लाने के बाद अब इस्लाम को छोड़कर इस्लाम से पलटना जायज नहीं है। इस्लाम से पलटोगे तो उसकी सजा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम को छोड़ने वाले की सजा क्या है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। जो लड़कियां